बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी या केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रॉन्स इनका रिलेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है क्रोजन। यहाँ पर हम इसमें सीखेंगे कि क्रोजन क्या होती है, रस्टिंग क्या होती है, कैसे लोहे वगैरह को जंग लग जाता है, और इससे अगले टॉपिक में हम सीखेंगे कि कैसे उस जंग से बचा जा सकता है। क्रोजन मेनली जो क्रोजन है हमारे पास ये इस्तेमाल होती है सिर्फ सारे मेटल्स के लिए डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स की तबाही, ठीक है, इसे कहते हैं क्रोजन। लेकिन अगर हम रस्टिंग की बात करें, सिर्फ रस्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, तो रस्टिंग होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आयरन। ये आयरन की डिस्ट्रक्शन जो होती है इसे रस्टिंग कहते हैं। अगर सारे मेटल्स की डिस्ट्रक्शन की बात की जाए तो उसे क्रोजन कहते हैं। ये क्यों होती है डिस्ट्रक्शन? माहौल की वजह से। माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स की वजह से ये सारे काम हो रहे होते हैं। रस्टिंग या क्रोजन दोनों हो रहे होते हैं। क्रोजन होता है मेटल्स का तबाह होना माहौल की वजह से। रस्टिंग होता है मेटल्स ही है आयरन, उसका तबाह होना, वो रस्टिंग कहलाता है। इसकी डिफरेंट वजूहात हैं। अगर आप मेटल को साफ नहीं करते, उस पर स्टेन्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, या वो मेटल्स उस पर कोई डेंट आ जाता है, वो एक्सीडेंट की वजह से आ सकता है, जैसे भी उस पर डेंट आ जाता है तो वो वाली सरफेस वहाँ पर क्रोजन होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। तो क्रोजन हो सकती है, किस तरह होती है जी? हमारे पास एक सरफेस है आयरन की, उस आयरन की सरफेस पे थोड़ा सा डेंट आ गया है और बाकी सरफेस वैसी ही है, ठीक है जी, बाकी सरफेस वैसी ही है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डेंट आ गया है। अब ये वाली जो सरफेस है जहाँ पर डेंट आ चुका है, इस जगह पर जंग लगने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इस तरह वो जंग लगेगा, यही आज हमने सीखना है, ठीक है जी। सबसे पहले क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आयरन में से निकल जाएंगे, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स आयरन में से निकल जाएंगे। किस तरह निकलेंगे यहां पर हम देखते हैं। पहले स्टेप में आयरन में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, 2Fe + 2 + 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। पहले स्टेप में इस जगह से आयरन में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है जी, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए आयरन में से। उसके बाद क्या होगा, नंबर 2 में हमारे पास वही इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन जो कि हवा में मौजूद है, यहां पर ऑक्सीजन O2 आ जाएगी, वाटर भी आएगा, वाटर वेपर्स, ठीक है, वो भी मिलेंगे हमारे पास। इस पर कोई चीज जमना शुरू हो जाएगी, यहां पर कोई चीज जमना शुरू होगी जिसे हम रस्ट कहेंगे। उसका केमिकल फार्मूला भी देखते हैं, ठीक है जी। गौर करना है आपने कि ऑक्सीजन यहां पर हवा से आएगी, ऑक्सीजन आएगी, उसके साथ हाइड्रोजन आयन आएंगे। हाइड्रोजन आयन कहां से आते हैं? क्योंकि हवा में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, ठीक है, तो वहां से वो और पानी मिलेंगे तो हमें हाइड्रोजन आयन वहां से मिल सकते हैं। वो और पानी जब मिलते हैं ना तो हमारे पास बनता है कार्बोनिक एसिड। आपकी बुक में लिखा है कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड बनेगा, वहां से हमें HI मिलेंगे। अब आयरन ने क्या किया है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए हैं, ठीक है जी। वो इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये क्या करेंगे, सारे आपस में रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा वाटर, 2H2O, ठीक है जी। पहले स्टेप में आयरन अपने इलेक्ट्रॉन्स खारिज करता है, दूसरे स्टेप में वही इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देते हैं। अगर इन दोनों रिएक्शंस को इकट्ठा लिखूंगे, ये साइमल्टेनियसली हुए हैं, एक ही बार हुए हैं, तो मैं इस तरह लिखूंगा,
दोनों रिएक्शंस को क्या कर दिया मैंने, इकट्ठा कर दिया, तो ये हमारे पास इस तरह का बन जाएगा। ठीक है जी। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये वाला बनेगा। देखिए पहले स्टेप में क्या हुई है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, गौर करें, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकले हैं, रिमूव हुए हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। और दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में दाखिल हुए हैं, तो ये बना है, तो इसे क्या कहेंगे फिर, रिडक्शन। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिटेल्स के साथ। तो हमें पता चला कि जो जंग लगना है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, उसके नतीजे में जंग लग जाता है। ऑक्सीडेशन कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, रिडक्शन कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन्स दाखिल हुए हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ये हमारे पास बन जाएगा। लेकिन अभी हमें जंग का फार्मूला नहीं पता चला कि जंग कौन सा है इनमें से। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड, तो ओवरऑल रिएक्शन ये वाला बनता है। उसके बाद जो हमारा मेन रिएक्शन है वो क्या है कि यही आयरन जो ये वाला हमें हासिल हुआ है, ये वाला और कुछ ऑक्सीजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का वो, और कुछ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सारे पानी, ऑक्सीजन और आयरन के आयंस, ये सारे आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास बन जाता है Fe2O3NH2O। अब ये वाला हमारे पास क्या होता है, रस्ट होता है, जंग होता है। ठीक है जी। ये वाला हमारे पास क्या होता है जी, जंग होता है। अगर ये वाला हम ज़ाहिर करें, किससे ज़ाहिर करेंगे, Fe2O3NH2O, तो ये जंग लग जाएगा। फिर से देखें जंग कैसे बनता है। हमारे पास पहले आयरन में से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीडेशन होती है, कहाँ पर होगी, जहां पर कोई डेंट वगैरह पड़ा होगा, कोई स्टेन वगैरह होगा, वहीं पे होगी, साफ सरफेस पे ये नहीं हो सकती। पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन, दूसरे स्टेप में वही इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज किए हैं आयरन ने, वो वाले ऑक्सीजन में दाखिल होंगे और वाटर बन जाएगा, रिडक्शन होगी। उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। और इसी रिडॉक्स रिएक्शन के नतीजे में ये जो दो चीजें बनी है, ये और फिर से ऑक्सीजन इनके साथ मिलेगी, हमारे पास बन जाएगा Fe2O3NH2O। ये वाला जो है हमारे पास, इसे कहते हैं रस्ट। और रस्ट जो है वो उस सरफेस पे जहाँ पे डेंट बना था वहां पर वो जम जाता है। तो रस्ट का बनना, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की इन्वॉल्वमेंट है। हवा के अंदर ऑक्सीजन, पानी अगर मौजूद होगा, नमी ज़्यादा होगी, तो जंग लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपने देखा हो घरों में, तो सर्दियों में जंग ज़्यादा लगता है चीज़ों को बनिस्बत गर्मियों के। उसकी वजह क्या होती है कि सर्दियों में पानी, जो नमी है, वो हवा में ज़्यादा होती है, इस वजह से जंग लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। उम्मीद है कि आपको जंग कैसे लगता है, कैसे बनता है, ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।